बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हज के लिए ज़रूरी सामान कौन सा है जो आपके पास होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि हज के जो 5 दिन हैं, जो आप मिना, मैदान अरफात, मुज़दलिफ़ा, यहाँ पर जो आप 5 दिन गुजारते हैं, तो इन 5 दिनों के लिए उस सामान में से कौन सा ऐसा ज़रूरी सामान है जो आपको अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि सारा सामान तो आपके साथ नहीं होगा। तो इसलिए उसमें से खसूसी और ज़रूरी सामान जो आप लेकर जाएंगे मैदान अरफात, मिना, मुज़दलिफ़ा में। मिना में आपका क़याम होगा, फिर वहाँ से मैदान अरफात जाएंगे, फिर मुज़दलिफ़ा, फिर वापस आपने मिना में आ जाना है। तो यहाँ पर जो वक़्त गुजारना है उसके लिए ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं? उनमें से निम्को ड्राई फ्रूट जो आप अपने साथ लेंगे, ये आप अपने हैंड कैरी में छोटे बैग में डालें और वो अपने साथ आप लेकर जाएंगे। छोटी छतरी जो आपके पास होगी वो आप साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और असल ज़रूरत भी छतरी की वहीं पर पड़ती है। तो आप छतरी अपने साथ लेकर जाएंगे। टिश्यू रोल जो मैंने बताए थे आपको, वो आप अपने साथ रखें। जूतों वाला जो थैला है वो आप अपने साथ रखें, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आप अपना ज़रूरी सामान वगैरह, जूते वगैरह इस तरह रख सकते हैं। अपना मोबाइल फ़ोन और उसका चार्जर, पावर बैंक आप अपने साथ रखेंगे। हज की जो किताब है ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो बंदे को ज़रूरत पड़ जाती है। तो हज की किताब अपने साथ रखें। सुई धागा अपने पास रखें। बग़ैर खुशबू साबुन शैम्पू ये आप अपने सामान के अंदर रखेंगे। ये इसके बारे में ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जब आप नियत कर लेते हैं, जब आप इहराम पहन लेते हैं, फिर आप खुशबू वाला शैम्पू, खुशबू वाला साबुन ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए बगैर खुशबू के आपको साबुन भी मिल जाता है, शैम्पू भी मिल जाता है, तो यही आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। पानी की स्प्रे बोतल ये आप अपने साथ रखें। हमने सामान की लिस्ट के अंदर सफरी चटाई बताई थी, वो सफरी चटाई, हवा वाला तकिया ये आपके पास होगा। मल्टी प्लग आपकी जो इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन जो आपकी होगी वो आपने अपने साथ रखनी है। छोटे बैग वो आप अपने साथ रख लें, जिसमें क्रॉस बॉडी बैग है या गले में लटकाने वाला बैग है, वो आपने अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें आपके डॉक्यूमेंट होंगे, आपकी जो अहम अद्वियात वगैरह हैं वो आपकी इसके अंदर होंगी, जो निहायत ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपकी इस बैग के अंदर होंगी। तो ये आपने अपने साथ रखना है। नज़र की ऐनक लगाते हैं तो 2 सेट मैंने बताए थे आपको, तो वो आपने अपने पास रखने हैं। धूप वाली ऐनक अगर आपने रखी है तो वो भी आप अपने साथ रखें। इसी तरह इजाफी एहराम, एक एहराम तो आपने पहना हुआ है, दूसरा जो एहराम है वो आपके पास होना चाहिए। एहराम की चादरें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बसा औकात गंदी हो जाती है और उस वक़्त आप उसको धो नहीं सकते, तो आप एहराम को तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मसला इसी हवाले से मैं ये भी बता दूं कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद जब एक दफ़ा हमने एहराम पहन लिया है, चादरें पहन ली हैं, तो अब दूसरी दफ़ा हम इसको उतार नहीं सकते या इसको तब्दील नहीं कर सकते। यानी अब हम अगर चादरें खोलेंगे तो हमारा एहराम ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखिए कि सिर्फ चादरें खोलने से एहराम ख़त्म नहीं होता। आप एहराम की चादरें खोल सकते हैं, उनको तब्दील भी कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई भी मुज़ायका नहीं है और ना ही इसमें किसी तरह का कोई मसला है। तो आपने एहराम की इजाफी जो सेट है वो अपने साथ ज़रूर रखना है, ताकि ज़रूरत पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। ख़वातीन अपने अबाया जो है वो 1-2 अपने साथ रखें। छोटी कैंची आप अपने साथ रखें। नाखून कटर आप अपने साथ रखें कि जब आप एहराम से निकलेंगे तो आपके लिए कैंची काम आएगी। ख़वातीन के लिए बाल काटने में आपने नाखून काटने होंगे, लेकिन ये चीज़ें उस वक़्त होंगी जब आप एहराम से निकलेंगे। सेफ्टी अपने पास रखिए, रेज़र वगैरह ये आपके काम आएगी, इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो ये भी उसके बाद जब आप एहराम से निकलेंगे। जो ज़रूरी अद्वियात हैं आपकी वो आपने अपने साथ रखनी है और उन ज़रूरी अद्वियात को आप अपने छोटे बैग के अंदर रख लेंगे। सफरी जाए नमाज जो आपके पास होगा वो आप अपने साथ रखें। मर्द जो हैं वो चप्पल, जो हवाई चप्पल उन्होंने पहनी होगी, हवाई चप्पल के अलावा भी अपना जूता या अपना शूज़ वगैरह वो अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि जब वो कुर्बानी वगैरह कर लेंगे तो इहराम की जो बुनियादी पाबंदियां हैं उनसे निकल जाएंगे।
تو پھر جو ہے انہوں نے وہ چپل اتار دینی ہے، تو اپنا شوز پہن لینے ہیں۔ اور جب آپ نے احرام اپنے ساتھ لے کر جانا ہے تو اپنے کپڑے بھی اپنے ساتھ ایک دو سوٹ لے کر جانا ہے، کیونکہ جب آپ قربانی کریں گے تو اس کے بعد آپ نے احرام کھولنا ہے، تو پھر آپ نے کپڑے پہن لینے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ وہاں پر جائیں گے۔ تو اسی طرح ہوائی چپل کے ساتھ اپنا جوتا، اپنا شوز، وہ آپ اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں، کیونکہ آپ نے جب نکلنا ہے احرام کی بندیوں سے تو پھر آپ ہوائی چپل کو چھوڑ دیں گے اور پھر آپ اپنا جوتا ہی پہنیں گے۔ ایک چادر جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں، مزدلفہ میں وہ آپ کے کام آ سکتی ہے جب آپ نے وہاں پر رات گزارنی ہے، تو ویسے بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ سامان ہے جو ہم حج کے 5 ایام کے لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں، جو منی، میدان عرفات، مزدلفہ میں یہ سامان وہاں پر کام آتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا کوئی سوال، کوئی مسئلہ آپ پوچھنا چاہیں حج کے بارے میں تو کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو وہاں کی باادب اور مقبول حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ حج کی سعادت ہمیں اللہ رب العزت وہاں کی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔